तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विदाउट कोर्स स्ट्रक्चर विदाउट सब्जेक्ट्स डेट शीट टेंटेटिव डिक्लेयर कर दी। फर्स्ट सेमेस्टर की आ गई, थर्ड की आ गई। आज का वीडियो है ना, डेट शीट में ना बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास बार बार। कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली आज के वीडियो में, और ये वीडियो ना फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों की ही डेट शीट को लेकर है, बिकॉज दोनों के बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो आज के वीडियो में 4-5 चीज़ें मैंने निकाली हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दिया हुआ है, वहां जाकर भी आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था कि पता कुछ नहीं है मगर एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। तो अब डेट शीट आने के बाद मैंने कल 3-4 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम की डेट शीट, बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट और पूरी डेट शीट भी डिस्कस करी थी। आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट में आपको वो सारे की सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब कुछ सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आ रहे हैं डेट शीट को लेकर, जो कन्फ्यूजन है। पहला सवाल है जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CA CS कर रहे हैं, किसी का फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, किसी बच्चे का एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 बातें समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़, ये जो डेट शीट है टेंटेटिव तो है, मगर ऑलमोस्ट यही डेट शीट आपकी फाइनल होती है। एक आध सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में कोई चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज आप सब बच्चे ये मानकर चलिए यही डेट शीट फाइनल है, इसमें किसी तरह का कुछ खास चेंज नहीं होगा। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लैश हो रहा है ना, तो इसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये चूज़ करना है कि मेरे लिए CA CS इंपॉर्टेंट है या मुझे BCom BBA जो भी आप कर रहे हैं उसका पेपर मुझे पहले देना है। मैं इसमें कोई आपको जवाब नहीं दे सकता हूं कि आपको BCom वाला पेपर छोड़ देना चाहिए या CA वाला पेपर छोड़ देना चाहिए। ये आपकी खुद की कॉल होनी चाहिए। बट अगर मेरा आप ओपिनियन मांगेंगे तो मैं बोलूँगा कि मैं शायद ग्रेजुएशन वाला पेपर छोड़ देता अगर मैं आपकी जगह पर होता, और मैं अपने CA वाले पेपर को शायद प्रेफरेंस देता। तो ये पर्सनल चॉइस होती है हर इंसान की, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। जो पेपर आपको छोड़ना है आप उसे छोड़ सकते हैं, और एग्जाम क्लैश हो रहे हैं इसका किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो डेट शीट में बच्चे फेस कर रहे हैं वो आ रही है भाई कि कुछ सब्जेक्ट उनको डेट शीट में नहीं मिल रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, डेट शीट बहुत लंबी चौड़ी बनाई गई है। एक बार आपको ना वापस से अपने सब्जेक्ट और अपने कोर्स के हिसाब से उस डेट शीट को दोबारा से गो थ्रू करना चाहिए। और फिर भी अगर पूरी डेट शीट देखने के बाद भी आपको लगता है कि सब्जेक्ट अभी भी मिसिंग है तो घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी। ये टेंटेटिव ही डेट शीट है। सोल और दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं, कुछ मिसिंग होता है तो जब फाइनल डेट शीट आती है एग्जाम से 1 आध महीने पहले, उसमें वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा एक और सवाल आता है, जैसे मैंने कल BA प्रोग्राम वाली डेट शीट में भी ये समझाया था, आपको अपनी डेट शीट को ना अल्फाबेटिकली समझना है। कहने का मतलब क्या है, आपके पास सपोज इकोनॉमिक्स भी है और आपके पास एजुकेशन भी है, तो अब इकोनॉमिक्स और एजुकेशन आपको सेम डेट में दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल 16 तारीख को आपका पेपर इकोनॉमिक्स का भी दिख रहा है, आपको एजुकेशन का भी, तो आपको उस दिन 16 तारीख को इकोनॉमिक्स वाला पेपर पहले देना है, क्योंकि C अल्फाबेटिकली पहले आएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट डेट में इकोनॉमिक्स और एजुकेशन इकट्ठे होंगे ना, तब आपको वहां पर एजुकेशन वाला पेपर देना है, क्योंकि पहले C वाला पेपर दे दिया, अब D अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, तो वो पेपर आप बाद में देंगे, ठीक है। उसके बाद डेट शीट अब आ गई और स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, तो क्या इलाज है। देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है, बट मैं आपको बता दूं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। पहले मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करता हूं। देखो यार, आपको याद होगा, आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट और फाइनेंस फॉर एवरीवन, रंगमंच, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट ले चुके हो। जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, फाइनेंस फॉर एवरीवन और रंगमंच, इसमें से 2 सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड में आप लोग कवर कर चुके हो। तो बचा हुआ थर्ड सब्जेक्ट है ना, वो आपको अब पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना है, जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके अलावा जो सब्जेक्ट बच जाएंगे उनमें से आपको चूज करना है अगर अवेलेबल है, और अगर वो सिर्फ थर्ड ही सब्जेक्ट बचा हुआ है तो वो थर्ड सब्जेक्ट आपको एज इट इज आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं बात करूं अगर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की जो कंफ्यूज्ड हैं अपनी डेट शीट को लेकर, देखो कुछ कोर्सेज का स्टडी मटेरियल जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट है, फाइनेंस फॉर एवरीवन है, या इन्वायरमेंटल साइंस है, इनका स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो और वहां से पढ़ाई शुरू करो।
और आगे क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 3-4 सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी क्लासेस ऑनलाइन मोड पर शुरू कर रखी हैं। बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हम नए बैचेस भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन रजिस्ट्रेशन। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉ, जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है उनका। ठीक है, इन सब की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब एक और प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है, स्पेशली अगर मैं 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों की बात करूं, उनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या वो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? भाई देखो, जो सब्जेक्ट अवेलेबल है ना, उनकी पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए कम से कम। जिनका स्टडी मटेरियल आपके पास अभी अवेलेबल है, जैसे मैं अभी रंगमंच की बात कर रहा था, तो वो आपको अगर पढ़ना है तो वो मिल जाएगा आपको अवेलेबल। ठीक है, एडमिशन कब होंगे, स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जब स्ट्रक्चर अवेलेबल सोल्व करवाएगा तभी वो स्ट्रक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और आपको वैसे भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक बहुत अहम सवाल दोनों ही सेमेस्टर के बच्चों का है कि आखिर हम अब पढ़ाई की शुरुआत कर कैसे सकते हैं। भाई देखो, इसका मैं आपको एक आसान सा जवाब दे देता हूं। जो भी स्टडी मटेरियल सोल की वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे वो 3rd सेमेस्टर का हो, ठीक है, आपको उसकी पढ़ाई अभी शुरू कर देनी चाहिए। ये इंतज़ार मत करिए कि मेरे पास हार्ड कॉपी आएगी मैं तब शुरू करूंगा, या मेरी पहले फाइनल डेट शीट आने दो तब मैं शुरू करूंगा, या पहले एडमिशन हो जाए, या पहले स्ट्रक्चर आ जाए। भाई देखो, इन सारी चीज़ों का अगर आप इंतज़ार करोगे ना, तो दिसंबर आने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आपके पास ना पछताने के अलावा कोई इलाज नहीं रहेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की री आती है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे ना बिल्कुल 5-7-10 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत बच्चों के री एग्जाम आते हैं, री आता है उनका, और वो री आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि बच्चे लापरवाही करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। इसीलिए मैं आपको बार बार वीडियोज़ में बोलता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपका ही करियर का सवाल है, आपको बार बार री देना यार आसान काम थोड़ी होता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि री एग्जाम बच्चे का क्लियर ही नहीं हो रहा है, वो दिए जा रहा है, फर्स्ट में दिया, फर्स्ट वाला दिया थर्ड में, थर्ड वाला दिया फिफ्थ में, बैठा है अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ पेपर। तो आपको अपने आप को सीरियसली लेना पड़ेगा। जिन सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, वट जो भी अवेलेबल है ना, कम से कम उतना तो पढ़ना शुरू कर लो। इंतजार मत करो कि नवंबर में पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तक दोस्त बहुत लेट हो चुका होगा और आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है ना। तो जो टॉपिक आपके कोर्स में है, उन टॉपिक्स को आप ढूंढिए, उनको पढ़ना शुरू करिए। हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी चॉइस है, करना चाहते हैं कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट पे टॉपिक ढूंढ कर भी वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो। मैंने तो आप अपने सारे कोर्सेज का नोट्स बना रखे हैं, स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन कर रखा है जिसके हिसाब से हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर टेंशन लेना छोड़ दीजिए। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अभी आप तैयार शुरू कर दीजिए। ठीक है, वीडियो वैल्यूबल लगाओ तो यार शेयर कर देना और कमेंट करके बताना अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है, और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो ना, तो एक बारी सिर्फ इतना लिख देना, दिस वीडियो हेल्प मी अ लॉट, बस इतना चाहता हूं आपसे। ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं पाइपलाइन में आप लोगों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।